बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 जो कि 20 नवंबर की है। पौधों को जाने के बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना। हमने तने के बारे में पढ़ा, पत्तियों के बारे में पढ़ा, फूल के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जड़ के बारे में। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला और रेशेदार। जैसे पत्तियाँ थी ना, पत्तियाँ दो तरह की होती हैं, वैसे ही आपके जड़ भी दो तरह की होती है, मूसलाधार और रेशेदार जड़। अब आप एक खुले मैदान में जाइए और खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोद कर निकालिए। क्या यह आसानी से निकल जाएगा, हाँ या नहीं? तो बेटा इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि आसानी से नहीं निकलेगा। निकल तो जाएगा पर आसानी से नहीं निकलेगा। इसको आप खुद से करके देखिएगा। घास को जब आप खोदेंगे, अगर आप खींच के ऐसे निकालेंगे तो उसकी जड़ के साथ नहीं निकलेगा, खोदना पड़ेगा अच्छे से अंदर तक, तो वो निकलेगा। आसानी से नहीं निकल सकता है। तो इसमें यदि आपने हाँ कहा है तो आपने ठीक कहा बेटा, यह हाँ नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो ये आसानी से नहीं निकलते हैं। इसके बाद एक और इन्होंने एक्टिविटी दे रखी है कि 3-4 चने लो, उनको रुई गीली करके उसके अंदर रख दो। 3-4 दिनों तक उसमें नमी बनाए रखना है, जब तक वो बीज अंकुरित ना हो जाए। ये आपने करके भी देखा होगा, आप खुद से करके देख सकते हैं इसको कि 3-4 चने के दाने लीजिए, कुछ चने के दाने लीजिए, उसे रुई में रखिए, उस रुई को गीली करते जाइए। 1 हफ्ते बाद जब देखेंगे उसमें क्या होगा, अंकुरित बीज निकल आएंगे 3-4 दिन में ही। तो 1 हफ्ते बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास किए। 1 हफ्ते बाद तो क्या होगा, क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या होगा, रुई के नीचे सबकी जड़ें जो होंगी वो आपस में उलझ जाएंगी। ठीक है, जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। इसका अर्थ क्या है, क्यों नहीं निकाल सकते हम आसानी से? क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो पौधे को मिट्टी से मजबूती से पकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरिक कहा जाता है। जो मिट्टी है और जो जड़ें हैं, जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से नहीं निकलता है। एक देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, जड़ जो है वो 2 प्रकार की हैं, मूसला और रेशेदार। मूसला के एग्जाम्पल दे रखे हैं, सेम और आम के पेड़ में होती है। और रेशेदार किस में देखने को मिलती है? गेहूं और मक्का में देखने को मिलती है। बेटा ये एक एक्टिविटी दी हुई है आपको, ये आपको खुद करनी है। 2 पौधे लेने, 2 गमले लेने, ए और बी। ए में क्या करना है, एक को तो जड़ के साथ लगाना है, बी वाले जो पौधा है उसमें जड़ ही नहीं लगानी है। आपको फिर पानी डालते जाना है। 1 हफ्ते बाद देखना कि क्या होगा। तो आप ये देखेंगे कि जिसकी जड़ें नहीं है ना, वो सूख गया है। ठीक है, तो यानी कि जो जड़ें हैं, जड़ें किस चीज़ का काम करती हैं? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें, बेटा इनका डिफरेंस दिया हुआ है। देखिए ये नीचे पिक्चर भी बनी हुई है, मूसला जड़ और रेशेदार। मूसला में क्या होता है, ये है मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती है। ये देखो मुख्य जड़ है और यहाँ से छोटी छोटी शाखाएं निकल रही हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम, आम। मूसला जड़ वाली पौधों की पत्तियों में कौन सा विन्यास होता है? शिरा। शिरा मतलब क्या होता है बेटा? शिरा विन्यास हमने पढ़ा था ना। तो शिरा मतलब ऐसे ये जा रही है तो इसमें से बहुत सारी शिराएं निकल रही हैं ऐसे ऐसे। तो इसकी पत्तियों में कौन सा वो होता है? शिरा विन्यास होता है। हमने 2 तरह के विन्यास पढ़े थे ना पत्ती में, शिरा विन्यास पढ़ा था और क्या पढ़ा था हमने? समानांतर। ठीक है, रेशेदार में क्या होता है? तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। ये देखो, ये जड़ों का बहुत बड़ा गुच्छा है। जड़ों का गुच्छा पतला होता है और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं और मक्का। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों को समानांतर शिरा विन्यास होता है। समानांतर मतलब ऐसे जो होता है, ठीक है, ये वाला विन्यास होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जड़ों के क्या कार्य हैं? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जड़ों का कार्य, यहाँ से लिखेंगे जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करती हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरिक कहा जाता है। ठीक है बेटा, पहले आप ये वाली लाइन लिखेंगे फर्स्ट का, और उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन लिखेंगे, तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। तो बेटा ये पूरा आप लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। थर्ड है रिक्त स्थान। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का डैश होता है। अब जो पौधे होती है मिट्टी के अंदर कहाँ होती है बेटा? यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर है, यहाँ पे जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ आंसर क्या आएगा? तो बेटा इस पे आएगा आपका उपस्थित। ठीक है, ये फर्स्ट में आपका आएगा उपस्थित भाग है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है पौधों में डैश प्रकार की जड़ें होती है। कितने प्रकार की जड़ें होती है बेटा? 2 प्रकार की। ठीक है, सी है जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, उनमें कौन सी जड़ें होती है बेटा? जालिका रूप किस में होता है? ये देखिए, तो इसमें इसकी जड़ें कौन सी है बेटा? मूसला जड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मूसला।
मूसला जड़ें सी में, ठीक है। डी देखिए, रेशेदार जड़ वाली पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास डैश होता है। रेशेदार की पत्तियों का विन्यास कैसा होता है? समानांतर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? समानांतर शिरा विन्यास, ठीक है, समानांतर ही लिख लीजिएगा आप। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।